दोस्तों, जैन जी के नाम पर अपनी अलग पहचान बनाने का सपना देखने वाले अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे राघव चड्ढा को अब बड़ा झटका लगा है। जिस जैन जी को लेकर वो अपनी सियासत चमकाना चाहते थे, उसी जैन जी ने उन्हें नकार दिया। सीधी बात करें तो केजरीवाल के भरोसे से अलग रास्ता चुनने वाले राघव चड्ढा को अब युवा वर्ग से ही कड़ा जवाब मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर पब्लिक रिएक्शन तक हर जगह यही दिख रहा है कि उनका ये फैसला लोगों को पसंद नहीं आया। और दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं है, ये एक बड़ा मैसेज भी है। जैन जी ने साफ संकेत दिया है कि उन्हें पाला बदलने वाली राजनीति ज्यादा पसंद नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी चेतावनी माना जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस हर जगह काम नहीं करेगा। अब जरा सीन समझिए। शुक्रवार को सियासत में बड़ा ट्विस्ट आया जब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये खबर आते ही हलचल मच गई, लेकिन जितनी तेजी से ये फैसला हुआ, उतनी ही तेजी से इसका विरोध भी शुरू हो गया, खास तौर पर युवाओं के बीच। जैन जी जो अब राजनीति में अपनी सोच के साथ एंट्री कर रही है, वो इस तरीके के फैसलों को बहुत ध्यान से देख रही है और इस बार उनका रिएक्शन साफ है, ये सही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इससे अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि पार्टी के अंदर जो बगावत का माहौल बन रहा था, उसमें अब नैरेटिव थोड़ा बदलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा के कदम के बाद राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद एक साथ बागी हो गए, यानी अंदरूनी संकट काफी गहरा गया था। लेकिन अब जैन जी का रुख उस संकट को थोड़ा संतुलित करता दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये सिर्फ एक पार्टी बदलने की कहानी नहीं है, ये नई पीढ़ी की सोच का भी इशारा है, जो नेताओं को आंख बंद करके नहीं बल्कि उनके फैसलों के आधार पर परख रही है। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया फॉलोअर्स को अक्सर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता मापने का एक पैमाना माना जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि बीजेपी में अचानक शामिल होने के बाद चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 10 लाख फॉलोवर कम हो गए। आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोवर्स थे। शनिवार दोपहर 1 बजे तक ये संख्या गिरकर 13.5 मिलियन रह गई, यानी महज 24 घंटे से कम समय में लगभग 10 लाख लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग अनफॉलो राघव चड्ढा ट्रेंड कर रहा है और युवा मतदाता इसे धोखा बताकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एनसीपी एसपी के प्रवक्ता अनीश गावड़े ने ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे जैन जी के अनफॉलो अभियान के चलते राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 24 घंटे में 10 लाख 1 मिलियन कम हो गए। इंटरनेट आपको रातों रात हीरो बना सकता है, इंटरनेट ही आपको रातों रात जीरो भी बना सकता है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक यूजर के पोस्ट को रीपोस्ट किया, जिसमें लिखा है, लोग विश्वासघातियों को अस्वीकार कर रहे हैं। इतना तेज रुपए की कीमत नहीं गिरती जितनी तेज इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गिर रहे हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद लगभग 1 मिलियन लोग अनफॉलो हो गए। हालिया पोस्ट पर 83,000 टिप्पणियां हैं जो सभी उसे लानत दे रही हैं। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन किया, बीजेपी का पोस्ट डालने की तो इसकी हिम्मत नहीं हुई। अब तक राघव चड्ढा को अनफॉलो करें। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना करने वाले पूरे पोस्ट्स डिलीट कर दिए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अब चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाले केवल 2 पोस्ट बचे हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री की तारीफ में हैं। राघव चड्ढा ने पैटर्निटी लीव, गिग वर्कर्स की समस्या और 10 मिनट की डिलीवरी जैसे सॉफ्ट इश्यूज उठाकर युवाओं के बीच एक खास जगह बनाई थी। वो एक दिन के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर भी बने थे। उनके इस एक्सेसिबल नेता वाले अंदाज ने उन्हें पारंपरिक राजनीति से अलग खड़ा कर दिया था, लेकिन बीजेपी के साथ जाने के फैसले ने उनके समर्थकों के एक बड़े वर्ग को निराश किया है। राज्यसभा में आपके उपनेता पद से हटाए जाने के बावजूद चड्ढा को भरपूर समर्थन मिला
बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा से विवाहित आप सांसद ने इंस्टाग्राम पर एक रील भी साझा की, जिसमें एक यूजर ने सुझाव दिया कि चड्ढा को अपनी खुद की जेएनजी पार्टी बनानी चाहिए। राघव चड्ढा को जिन लोगों ने अनफॉलो किया उनमें पर्वतारोही रोहतास खिलेरी भी शामिल है, जो हाल ही में ऑक्सीजन की सहायता के बिना यूरोप के माउंट एल्ब्रस पर 24 घंटे तक रहने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स दुखी हैं, नाराज़ हैं कि कैसे ये 7 MP कह सकते हैं कि हमारे रास्ते अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। मैं एक बात छोटी सी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये आम आदमी पार्टी किसकी पार्टी है? MPs की पार्टी है, MLAs की पार्टी है, काउंसलरों की पार्टी है, इन्होंने बनाई थी? अरे ये पार्टी हमने आपने जैसे वॉलंटियर्स ने बनाई थी। ये वॉलंटियर्स की कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इनके जैसे कितने आए कितने गए, और ये तो चैलेंजिंग टाइम्स है हमारी पार्टी के लिए। दिल्ली की सत्ता छिन गई, नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है, रोज़ ईडी के ठापे पाड़े जा रहे हैं, और पार्टी का ऑफिस तक तो छीन लिया था सरकार ने। अरे ऐसे में लोग भागेंगे, लोग जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या चाहती है, आप इस बात को समझिए। भाजपा की सरकार ने लगभग सारे मीडिया पर कब्जा किया, सारे अखबारों पर लगभग कब्जा है। सरकार से सख्त सवाल नहीं पूछे जाते, सरकार की कमियों को नहीं दिखाया जाता। हर चीज़ में वाह साहब वाह, वाह साहब वाह, वाह मोदी जी वाह, ये चल रहा है। मगर इसके बावजूद सरकार परेशान है तभी तो रोज़ छापे मार रही है, तभी तो बंगाल में छापे मारे जा रहे हैं, तभी तो दिल्ली में चंडीगढ़ में रोज़ छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार परेशान है, प्रधानमंत्री मोदी जी परेशान है। किससे परेशान है? सवाल पूछने वालों से। कौन सवाल पूछ रहा है? कुछ आम जनता के लोग, कुछ यूट्यूब के वो कार्यकर्ता या वो पत्रकार, और अपोजिशन पार्टी के कुछ लोग जो सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी, आप 11 साल से कह रहे थे कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब मौका मिलता है ट्रंप भारत की और भारतीयों की भद्दी भद्दी बातें करके बेइज्जती करता है। ट्रंप को जब मन करता है हम पे टैरिफ लगा देता है। मोदी जी, आपकी जुबान नहीं खुलती। बेड़ियों में बांध के भारतीयों को हिंदुस्तान भेजा जाता है, आप चुप रहते हैं। ट्रंप कह देता है कि पाकिस्तान के साथ सीज़फायर कर लो, आप मान लेते हैं। ट्रंप से सवाल तक नहीं पूछ पाते। ऑपरेशन सिंदूर चलता है और आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आपने भारत की नाक कटा दी है, और ये सवाल जब आपसे पूछे जाते हैं तो आप तिलमिला रहे हैं, तो आप परेशान हैं। और इसलिए अपोजिशन पार्टियों को तोड़ने में आप लगे हुए हैं। मैं सब लोगों को कहना चाहता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, प्रधानमंत्री सवालों से परेशान हैं। और जो सांसद गए हैं ये वैसे भी सवाल नहीं पूछते थे। आपको मालूम है, साथ ये जो सांसद गए हैं इन्होंने कब से सवाल पूछने बंद कर दिए थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे आपको। मगर आप लोग जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछने बंद मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसको ये कहते थे कि पार्टी है, सुपारी जितनी पार्टी है, उस पार्टी की एक सरकार बची है पंजाब में। उसके बावजूद इनके पेट में दर्द है। जिसके ऊपर ईडी का छापा मारा उसी को ले लिया, यानी कि 3 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए ईडी के छापे पड़ रहे थे। आज वो इनके काम के हैं। सवाल पूछने बंद नहीं करने। बड़े बड़े नेता जिनके पास मोटा माल है वो डरेंगे ईडी से, वो सीबीआई से भी डर सकते हैं, वो इनकम टैक्स से भी डर सकते हैं। मगर हमारा कार्यकर्ता तो फक्कड़ है। नौकरी से तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह खर्च करता, अगले महीने फिर मिलती है। हमें किस बात का डर है? और प्रधानमंत्री को डर हमारे फक्कड़ कार्यकर्ता से ही है। आप लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मनोबल नहीं तोड़ना है, और सवाल पूछने हैं, पूछते रहने हैं
कितनी बार जेल भेजोगे, कितने लोगों को भेजोगे? डरना नहीं है दोस्तों, देश को बचाना है, वरना ये लोग लूट पाट के सब कुछ भाग जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे हमारे देश में। अब देखना यह होगा कि डाटा और रणनीति के माहिर माने जाने वाले राघव चड्ढा इस डिजिटल डेंट की भरपाई कैसे करते हैं और क्या वे युवाओं के बीच अपनी खोई हुई साख वापस ला सकेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।